तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली G20 का समिट हुआ था इंडिया में, दिल्ली में हुआ था। ये 2 दिन तक चला था, जिसमें जो G20 के जो सभी देश हैं वो सब के सब भारत में आए थे। यहाँ पर पॉलिसीज़ बनाई थी, यहाँ पर फ्यूचर के बारे में बात की थी, यहाँ पर एग्रीमेंट हुए थे। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर अटेंड किया था। जो बाइडेन आए थे, और भी जो दूसरे देशों के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, वो सब के सब आए थे। तुर्की के राष्ट्रपति भी आए थे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मसला सबसे ज़्यादा जिसके साथ रहा वो है कनाडा। क्योंकि देखा जाए तो भारत की और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेसी है वो इतनी ज़्यादा खास चल नहीं रही है। और जो वैसे जस्टिन ट्रूडो हैं, जो कनाडा के प्रधानमंत्री है, उनकी जो है भारत से बहुत ज़्यादा जलती है। अब देखिए, इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, वो जैसे ही G20 का समिट ख़त्म हुआ, वैसे तो जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर जब जा रहे थे वो, तो उसी दौरान यहाँ पर उनका प्लेन ख़राब हो गया जिस प्लेन से आए थे वे। और भारत ने यहाँ पर अपनी तरफ से मदद की पेशकश की थी कि भाई जो भारत का जो प्लेन है जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी जाते हैं उसका आप इस्तेमाल कर लो। लेकिन उन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा मना कर दिया और वो होटल से बाहर ही नहीं निकले। और जैसे ही वो वहाँ पर कनाडा पहुँचे, सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया कि जो भारत के साथ जो ट्रेड टॉक चल रही थी उसको पहले पॉज कर दिया इंडेफिनिट तरीके से, यानी कि अब कब शुरू होगी कब पता नहीं इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात अब की गई है वो ये है कि जो कनाडा है उन्होंने भारत के टॉप डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया है कि भाई अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है इस देश में, आप यहाँ से निकल लो। और इसके पीछे यहाँ पर ये वजह बताई गई है कि जो सिख सेपरेटिस्ट है निज्जर, उसको यहाँ पर मार दिया गया था अभी कुछ दिनों पहले। तो यहाँ पर कनाडा ये कह रहा है कि इसको मारने के पीछे भारत की सरकार का हाथ है, यानी कि भारत की सरकार ने यहाँ पर निज्जर को मरवा दिया है। वैसे देखा जाए तो भारत में तो निज्जर टेररिस्ट है, लेकिन यहाँ पर जो निज्जर कनाडा में है वो टेररिस्ट नहीं है, बल्कि वहाँ का एक आम नागरिक है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा तकरार हो रही है। इसी वजह से यहाँ पर जो कनाडा है उसने भारत के टॉप डिप्लोमेट को निकाल दिया है कि भाई यहाँ पर अब तुम अपने घर चले जाओ, भारत चले जाओ। तो भाई ये चीज़ भारत को भी अच्छी नहीं लगी। तो भारत ने भी यहाँ पर टिट फॉर टैट करते हुए, जैसे को तैसा करते हुए, यहाँ पर जो कनाडा के डिप्लोमेट है, टॉप डिप्लोमेट है, उसको भी निकाल दिया है, पर्सोना नॉन ग्राटा कर दिया है कि भाई हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम वापस अपने देश जाओ, कनाडा जाओ। तो इसी वजह से यहाँ पर जो दोनों देश हैं इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा तकरार देखने को मिल रही है, डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम आ रही है। और हो सकता है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो दोनों देशों के बीच में जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है इस चीज़ को लेकर। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये हो क्या रहा है, निज्जर कौन है ये, और जो ट्रेड टॉक है वो क्यों रुक गई है, और इसके पीछे जो ट्रूडो है वो क्या वजह है उसके पीछे की, सब बात करेंगे आज इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए, ये बंदा देखिए, इसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। बेसिकली ये है भारत के पंजाब राज्य के जालंधर शहर के आसपास एक गांव है, वहाँ का है ये। लेकिन इसको पैसे कमाने की काफ़ी ज़्यादा तलब थी। तो वैसे भी आपको पता है कि जो सिख भाई है हमारे, वो कनाडा बहुत ज़्यादा जाते हैं, और भारत के बाद सबसे ज़्यादा जो सिख की आबादी है वो कनाडा में ही है। तो ये बंदा भी 1997 में कनाडा चले गया और वहाँ पर प्लम्बर का काम करने लगा कि चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर प्लम्बर का काम करूँगा, थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँगा, क्योंकि अक्सर वहाँ पर जो जाते हैं वो इसी तरह के काम में करते हैं। और शुरुआत जो है थोड़े से पैसे कमाने से करते हैं, लेकिन फिर बाद में आगे जाके बड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पर ये गया और वहाँ पर बहुत दूसरे सिखों से मिला, और वहाँ पर कोई इंडिया का इन्फ्लुएंस भी नहीं था। तो इसी वजह से यहाँ पर जो खालिस्तान की मांग है वो यहाँ पर जोर पकड़ने लगी। वैसे देखा जाए तो भारत में खालिस्तान की कोई मांग नहीं करता है। खालिस्तान की जो मांग है वो कनाडा जैसे देश में, ब्रिटेन जैसे देश में ही होती है, क्योंकि वहाँ पर भारत का कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है। और उन देशों को फिर भी क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि वे जो खालिस्तान जो मांग रहे हैं वो इंडिया से टूटेगा, इनके देश से थोड़ी ना टूटेगा। तो इनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसी वजह से जो ये जो चीज़ है वो ये देश ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तौर पर यहाँ पर सपोर्ट करते हैं कि भाई आप यहाँ पर कुछ मांग रहे हो तो ठीक है, हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। भारत ने बार बार इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपत्तियाँ जताई है कि भाई यहाँ पर जो खालिस्तानी जो एक्टिविटी है उसको रोको। यहाँ पर जो टेररिस्ट है उनके नाम भी दिए हैं कि भाई इनके अगेंस्ट एक्शन लो, लेकिन यहाँ पर ये दो देश जो है कुछ भी कर नहीं रहे थे। तो इसी वजह से जो ये निज्जर है वो भी यहाँ पर खालिस्तानियों के इन्फ्लुएंस में आ गया और यहाँ पर खालिस्तानियों की मांग करने लगा कि भाई हमें तो यहाँ पर ये देश चाहिए, ये है वो है, सिखों का एक अपना देश होना चाहिए जहाँ पर सिख आराम से रह सके। तो इस तरह से यहाँ पर ये डिमांड होने लगी, जो चीज़ भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि भारत का जो एक पंजाब है हिस्सा वो अभिन्न हिस्सा है, ऐसे कैसे टूट जाएगा भारत से, तो नहीं हो सकता ऐसा। और ये अक्सर ऐसा करते हैं कि वहाँ पर पैसा कमाया, क्योंकि वहाँ पर जो है सिख काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली अच्छे माने जा रहे हैं, तो वहाँ पर पैसा कमाया, कुछ पैसा यहाँ पर जो बेरोजगार सिख हैं, कुछ जो
अटके, दिमाग ख़राब है उनका, उनको दे देते हैं और अपने साइड में कर लेते हैं। और फिर उसके बाद ये लोग भारत में खालिस्तान का एजेंडा चलाते हैं, जो बिल्कुल भी बहुत ही गलत है भारत के लिए। लेकिन यहाँ पर जो ये हरदीप सिंह निज्जर है, उसको भारत ने टेररिस्ट घोषित कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर ये सिख फॉर जस्टिस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, लेकिन कनाडा में नहीं है। तो यहाँ पर वो सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा हुआ था। और अभी रिसेंटली जब G20 का सम्मेलन हो रहा था दिल्ली में, तो उसी दौरान वहाँ पर कनाडा में खालिस्तान को लेकर एक रेफरेंडम कराया जा रहा था कि भाई यहाँ पर खालिस्तान को चाहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर वोट डालने आ जाए। तो भाई यहाँ पर ये जो सिख फॉर जस्टिस है, भारत में तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कनाडा में ऐसा कुछ नहीं है। कनाडा में ये बिल्कुल भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो वहाँ पर ये जो संगठन है वो अपना काम बढ़िया करता रहता है। और ये जो निज्जर है वो भी इस चीज़ से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर अभी कुछ महीने पहले यहाँ पर गुरुद्वारा, एक सरे नाम का एक शहर है जो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में एक राज्य पड़ता है, उसमें आता है ये। जैसे कि इंडिया में है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उसी तरह से जो कनाडा है वहाँ पर भी ऐसे स्टेट मिलेंगे। और उसी में ही आता है ब्रिटिश कोलंबिया, और उसमें आता है एक सरे नाम का शहर। तो सरे नाम का एक शहर में जो गुरुद्वारा है वो वहाँ से निकल रहा था निज्जर। तो अभी 2 बाइक सवार आए और गोली मार के चले गए, और वो जो निज्जर है वो वहीं पे ढेर हो गया, वहीं पे ख़त्म हो गया वो। और इस चीज़ को लेकर कनाडा ने यहाँ पर जांच बिठाई कि भाई यहाँ पर एक मर्डर हुआ है, हम इसकी जांच तो कर लेंगे क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर जांच बिठाई, और जब G20 का समिट ख़त्म हुआ और जो ट्रूडो है वहाँ पर चले गए, तो उसके बाद यहाँ पर एक तो सबसे पहली बात तो उन्होंने ये किया कि भारत के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो टॉक थी वो अभी पॉज कर दी है। लेकिन जो दूसरी चीज़ की है, उन्होंने यहाँ पर जो मर्डर का आरोप लगाया है निज्जर के, वो भारत के ऊपर लगाया है कि भारत के एजेंट ने यहाँ पर इनका मर्डर किया है, यानी कि भारत सरकार की यहाँ पर पूरी इन्वॉल्वमेंट है। और भारत ने इसके जवाब में ये कहा कि भाई यहाँ पर जो पूरे आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और एब्सर्ड है, यानी कि पूरे के पूरे झूठे आरोप है। ये राजनीति के मकसद से यहाँ पर ये जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। और भारत सरकार ने वैसे भी कई बार यहाँ पर कनाडा को आगाह किया कि भाई हम यहाँ पर टेररिस्ट की सूची दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन तो लो, यहाँ पर जो संगठन है उनके अगेंस्ट एक्शन तो लो। लेकिन यहाँ पर कनाडा ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से भारत सरकार ने भी यहाँ पर यह कहा है कि कनाडा जो है वो जो खालिस्तान से जुड़े हुए टेररिस्ट है उनकी एक सफल, एक सेफ पनाहगार बना हुआ है। और फिर कनाडा ने भारत के टॉप डिप्लोमेट को कनाडा से निकाल दिया। तो वहीं पर भारत ने भी इसको जवाब देते हुए कनाडा के टॉप डिप्लोमेट को यहाँ पर निकाल दिया। तो इसी वजह से यहाँ पर जो कनाडा है और भारत है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक टेंशन देखने को मिल रही है। अगर हम किसी देश की निंदा करते हैं तो वो चीज़ तो अलग होती है, लेकिन यहाँ पर जो डिप्लोमेट को निकालने वाली जो चीज़ है वो तो एक्सट्रीम सिचुएशन में की जाती है कि भाई हम यहाँ, हमारे यहाँ से तुम निकल जाओ। अभी आप देख रहे होंगे कि रशिया और यूक्रेन वॉर के बीच में जो रशिया के जो एम्बेसडर है, रशिया के जो डिप्लोमेट है, उनको निकाला जा रहा है ताकि यहाँ पर रशिया को एक साइड लाइन में कर सके कि भाई यहाँ पर जो रशिया है वो हमसे जुड़ा हुआ नहीं रह सकता है, अब हम यहाँ पर रशिया से संबंध नहीं रख सकते हैं, तो रशिया को तो साइड में कर दो। तो जो डिप्लोमेट को निकालने के जो स्टेप है वो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेप है। तो कनाडा ने इसकी शुरुआत कर दी है, और हो सकता है कि भारत और कनाडा के जो संबंध है वो और ज़्यादा गिर जाए, क्योंकि अभी जो चुनाव होने वाले हैं कनाडा के वो 2 साल बाद होने वाले हैं। 25 में चुनाव होने वाले हैं, तो तब तक तो ट्रूडो यहाँ पर रहने वाला ही है। और जब तक ट्रूडो है कनाडा के प्रधानमंत्री, तो तब तक भारत के और कनाडा के जो संबंध है वो बिल्कुल ही यहाँ पर गिरे हुए ही रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई यहाँ पर जो जस्टिन ट्रूडो है वो खालिस्तानी टेररिस्ट के अगेंस्ट इतने ज़्यादा सॉफ्ट क्यों हैं, और इसकी वजह से जो जस्टिन ट्रूडो है वो भारत के साथ अपने संबंध क्यों ख़राब कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है। तो इसकी वजह मैं बता देता हूँ। देखिए, कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो 40 मिलियन है, लगभग 4 करोड़ है, जिसमें से जो इमिग्रेंट है भारत की तरफ से उसमें से लगभग 1.5 मिलियन जो है वो भारत की तरफ से आए हुए इमिग्रेंट है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में भारत का जो हिस्सा है वो लगभग 4-5% है। और उसमें से भी जो आधे लोग हैं, लगभग 8 लाख के आसपास, वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आपको भी पता होगा कि जो सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कनाडा बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो इसी वजह से जो सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं वो वहाँ पर एक इकोनॉमिक पावर तो है, लेकिन एक पॉलिटिकल पावर भी है, क्योंकि अभी देखा जाए तो जो जस्टिन ट्रूडो है वो लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं। उनके पास जो बहुमत है वो है नहीं है, तो उनको बाहर से समर्थन लेना पड़ रहा है। और इनकी पार्टी को जो समर्थन मिल रहा है वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से मिल रहा है, और इसको जो चलाते हैं वो जगमीत सिंह चलाते हैं, जो पूरी तरह से खालिस्तान के सपोर्टर है। तो इसी वजह से अपने जो अलायंस में जो पार्टी है उसको नाराज ना करते हुए यहाँ पर जो जस्टिन ट्रूडो है वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर यहाँ पर जो जस्टिन ट्रूडो अगर खालिस्तानियों के अगेंस्ट एक्शन लेंगे, खालिस्तानी टेररिस्टों के अगेंस्ट एक्शन लेंगे, और जो रेफरेंडम होते हैं इतने खालिस्तान की मांग को लेकर उनके खिलाफ अगर एक्शन लेंगे,
तो समझने वाली बात है कि उनको जो अलायंस है वो टूट जाएगा, जिसकी वजह से उनकी सरकार गिर जाएगी और उनका जो प्रधानमंत्री का जो पद है वो चला जाएगा। तो यहाँ पर जो सारी की सारी जो चीज़ है वो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। जो जस्टिन ट्रूडो है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं खालिस्तानियों के अगेंस्ट। तो यहाँ पर सारी की सारी जो मसला है वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। वैसे देखा जाए तो पॉलिटिक्स के अलावा भारत और कनाडा के संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। भारत की जो कंपनियां हैं वो कनाडा में काम करती है और जो कनाडा की जो कंपनियां वो भारत में काम करती है, और भारत का जो एक्सपोर्ट है कनाडा को वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम दोनों देशों के व्यापार के बारे में बात करें तो भारत हमेशा यहाँ पर एक पॉजिटिव में रहता है, यानी कि वहाँ पर हमें कोई डेफिसिट नहीं होता है काम जो व्यापार है उसको करने के लिए। क्योंकि अगर भारत यहाँ पर 10 रुपये का सामान कनाडा को बेचता है तो कनाडा यहाँ पर भारत को सिर्फ 5-6 रुपये का सामान बेचता है। तो इसी वजह से भारत जो है वो सरप्लस में रहता है कनाडा के साथ व्यापार करने में। तो भारत का जो व्यापार है वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स सामने आ जाती है जस्टिन ट्रूडो की। और भारत के जो संबंध है कनाडा के साथ वो 2025 तक ऐसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि 2025 तक तो कनाडा कहीं नहीं जा रहे हैं, वहाँ तक तो सरकार ये चलेगी और 2025 में चुनाव होंगे। और जब वहाँ पर अगर चुनाव होंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर सरकार बदल जाए और भारत के जो कनाडा के साथ संबंध है वो यहाँ पर ठीक हो जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।